जिन लोगों ने सरकार में रहते हुए अनंत सिंह को एक साजिश करके केस में फंसाने का काम किया, आज अपने उपयोग के लिए उनको पेरोल पर रिहा करके और वोट मंगवाने का काम कर रहा है। ये कहाँ तक न्याय संगत है? और चुनाव आयोग भी सब कुछ देख रहे हैं। उनकी बात को किसी ने सीरियसली लिया नहीं। 400 पार जब वो कहते थे तो लोग आपस में बात करते थे कि इसका मतलब अगर गलती से आ गए मोदी जी तो डीजल पेट्रोल का दाम 400 पार हो जाएगा। ये पहली बार इस तरह की घटना हो रही है जब अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर इशूज़ की बात करते हैं, इशू उठाते हैं, सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से, तो उनका आवाज़ बंद करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। आशा भरी निगाहों से और उम्मीद के साथ कांग्रेस को और पूरे मजबूती के साथ कांग्रेस को समर्थन करने का निर्णय लिया। आज हमने कांग्रेस पार्टी के समर्थन करने का जो फैसला हुआ है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद, हमने इसलिए लिया है क्योंकि बिहार में सिंगल अति पिछड़ा और निषाद का बेटा को और किसी ने प्रत्याशी बनाया है तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। अति पिछड़ों को अगर सम्मान देने की, और निषाद की, मैं निषाद समाज से आता हूँ, निषाद समाज को अगर सम्मान देने का काम किया है तो बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी ने किया है। इसलिए हमारा समाज आशा भरी निगाहों से और उम्मीद के साथ कांग्रेस को और पूरे मजबूती के साथ कांग्रेस को समर्थन करने का निर्णय लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने कांग्रेस के साथ साथ जो कांग्रेस के घटक दल हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, इनके घटक दल, बहुत सारे घटक दल हैं बिहार में, सभी प्रत्याशी को हमारा दल जहां जहां गठबंधन के प्रत्याशी होंगे मजबूती से हम लोग समर्थन करेंगे और उनको जिता के लोकसभा में भेजेंगे और एक सशक्त सरकार की निर्माण जो केंद्र में राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो उनका विचारधारा है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, अति पिछड़ों दलित के प्रति जो सोच है कांग्रेस पार्टी के, उससे कदम से कदम मिलाकर हमारी पार्टी चलने का काम करेगी। और आने वाले समय में देश को एक सशक्त सरकार की आवश्यकता है, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, अति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कहीं न कहीं देश की संविधान, लोकतंत्र जिस तरह से आज खतरे में है, उस परिप्रेक्ष्य में आज कांग्रेस को स्थापित करने की समय आ गया। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए देश के लोकतंत्र बचाने को अहमियत देते हुए हमने कांग्रेस पार्टी का समर्थन देने का और कांग्रेस पार्टी के सहयोग के रूप में काम करने का निर्णय लिया। धन्यवाद। पहले 2 चरण के मतदान में कम से कम बिहार में एक ऐसा समा बंधा है जैसे बीजेपी को शायद ही कहीं एक आध सीट मैसर हो। खास करके कांग्रेस के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि तीनों ही सीट हम लोग बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं, चाहे वो किशनगंज हो, कटिहार हो, भागलपुर। और अभी समस्तीपुर में चुनाव बाकी है, मुजफ्फरपुर का चुनाव बाकी है, महाराजगंज का चुनाव बाकी है, बेतिया का चुनाव बाकी है, पटना और सासाराम का चुनाव बाकी है। हम इन सभी नेताओं को, मुकेश जी और इनके सभी सहयोगी जो यहाँ उपस्थित, सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन के प्रत्याशियों को जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। आग्रह भी करता हूं कि न केवल कांग्रेस की पार्टी के उम्मीदवारों को बल्कि पूरा महागठबंधन के उम्मीदवार जहां भी हैं उनके पक्ष में आप सभी बिंद बेलदार साहनी समाज काम करे। और ये निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी किसी एक जाति बिरादरी की पार्टी नहीं रही है। आज़ादी के बाद से ही हम लोग सभी जाति बिरादरी, धर्म, संप्रदाय को लेकर चलते हैं। जिस तरह से जमहूरियत, जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव के घोषणा के बाद एक सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाता है। पिछला 2 विधानसभा उनका देख लीजिए, एक बार 95-96% सीट दिल्ली विधानसभा की उन्होंने जीता, 70 में 67। दूसरा जो चुनाव हुआ उसमें वो 62 सीट पर फिर से विजयी हुए, 92% सीट विधानसभा का वो जीते। पंजाब में सरकार बनाई, महागठबंधन में शामिल हुए और वो इशूज पर बात करते थे, इसलिए उनका आवाज़ बंद करने के लिए बंद किया गया। एक दलित मुख्यमंत्री बगल में हेमंत सोरेन
उनको बंद किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये जमहूरियत और जनतंत्र में ऐसा कभी होता नहीं था। ये पहली बार इस तरह का की घटना हो रही है जब अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर इशूज़ की बात करते हैं, इशू उठाते हैं, सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से, तो उनका आवाज़ बंद करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। उसी तरह से ये 400 पार की बात करते थे। 400 पार का क्या मतलब? 300 कुछ सीट आया था पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को। तो आप 400 इसलिए कर रहे हैं कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, नगपुरिया कानून लाना चाहते हैं इस देश में। तो उन लोगों ने खुद ही ये किया। हालांकि 400 पार का देश में उनकी बात को किसी ने सीरियसली लिया नहीं। 400 पार जब वो कहते थे तो लोग आपस में बात करते थे कि इसका मतलब अगर गलती से आ गए मोदी जी तो डीजल पेट्रोल का दाम 400 पार हो जाएगा। भाई, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र था और जिस समय छात्र था उस समय से एक आंदोलन चलता था कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाया जाए। नीतीश जी और लालू जी दोनों साथ संघर्ष करते थे। आज नीतीश जी के साथ डबल इंजन की सरकार है। पटना विश्वविद्यालय आज भी सेंट्रल विश्वविद्यालय नहीं बन पाया। दूसरा बात छोड़ दीजिए, बिहार का जब बंटवारा हुआ उस समय मैं बिहार की विधानसभा में काम करता था और उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी ने उनका भाषण निकाल के आप देख लीजिए, जब बंटवारा कर रहे थे बिहार और झारखंड का, तो उन्होंने लोकसभा के पटल पर कहा था कि 1,79,000 करोड़ का पैकेज देंगे, बिहार को हम हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। वो पैकेज मिला क्या? उसके बाद यहीं भोजपुर में या कहीं याद नहीं है, मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर आए थे और उन्होंने 1,25,000 करोड़ का पैकेज का घोषणा किया था। स्पेशल स्टेटस के दर्जे की बात लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठाते रहे। वो मिला क्या? 2 करोड़ लोगों के रोजगार देने की बात होती थी। 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाता अगर वो बात में कोई दम रहता। तो ये चुनावी जुमला कह के बात खत्म करते हैं। बीमारी का नाम लेकर के अनंत सिंह का पेरोल दिया गया है और वो मुंगेर के लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। अनंत सिंह क्या करेंगे? अब इस पे तो आप ही लोगों को कुछ कहना चाहिए। ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हैं? अनंत सिंह को इन्हीं लोगों ने बंद किया, इन्हीं लोगों ने उनके घर में AK-47 डाल के और केस बनाया, क्योंकि उस समय अनंत सिंह विरोध करते थे और आज ऐसे समय में पेरोल मिलता है। तो ये तो सवाल आप लोगों के लिए ज़्यादा है, मैं इस पे क्या बोलूँ? बीमारी का नाम लिए हुए घूम रहे हैं, आपको चुनाव। अरे तो यही तो कहना है कि ये तो आप लोगों के लिए बड़ा सवाल है। आप लोग लिखिए, पढ़िए, बोलिए। धन्यवाद। जो विपक्ष के तौर पर मुझको जो कहना था मैं कह दिया। अगर आप नहीं सुनते हैं तो अपना हम क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं तो बोल दिया कि जिन लोगों ने सरकार में रहते हुए अनंत सिंह को एक साजिश करके केस में फंसाने का काम किया, आज अपने उपयोग के लिए उनको पेरोल पर रिहा करके और वोट मंगवाने का काम कर रहा है। ये कहाँ तक न्याय संगत है? और चुनाव आयोग भी सब कुछ देख रहे हैं।